लग रहा है होपफुल? यार मैं तो होता ही हूँ इस तरह, सूट टाई में ही होता हूँ हमेशा। मैंने अभी तक न्यू जनरेशन इकोनॉमी अच्छा, में नहीं आया, मैं वही पुरानी ओल्ड जनरेशन इकोनॉमी में हूँ। अलग है तो नहीं जनरेशन का। ठीक है, ठीक है। जो जिस तरह रजा साहब होते हैं ना, इस तरह मैं होता हूँ। अच्छा, अच्छा, सही। तो रजा साहब कब शुरू कर रहे हैं? तो अभी टाइम क्यों हुआ है? एक मिनट रह गया मेरे ख्याल में। ओके। तो वी आर लाइव ऑन फेसबुक कमिटमेंट हो तो ऐसी हो। एग्जाम की तो अच्छी ब्रांडिंग हो रही थी। चलो मैं अब हम ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमारे वॉइसेस को और बाकी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दे। अब हम फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मीज़ान बैंक की जानिब से मैं अहमद अली सिद्दीकी आपका मेज़बान आपको इस वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा वेबिनार शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है। ये हमारा सेमिनार हमारी RDA सीरीज़ का एक और वेबिनार है, जिसके अंदर हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये बात बताएंगे कि वो स्टॉक मार्केट में RD अकाउंट के थ्रू कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ RD अकाउंट के थ्रू किस तरह से पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल हैं। और आज हमें एक बहुत ही लर्नेड पैनल ने ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन किया है मीज़ान बैंक से ग्रुप हेड कंज्यूमर सपोर्ट मोहम्मद रजा साहब ने। हमें ज्वाइन किया है CEO AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड मोहम्मद फरीद आलम साहब ने। हमें ज्वाइन किया है CEO आरिफ हबीब लिमिटेड मिस्टर शाहिद अली हबीब साहब ने। और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल समद साहब ने, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं CDC पाकिस्तान के। और तो इसी वेबिनार में मैं इसका आगाज़ करता हूँ तिलावत कुरान पाक से, और फिर इंशाल्लाह हम अपने वेबिनार की बाकायदा प्रेजेंटेशंस का आगाज़ करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। तिलावत कुरान पाक के बाद मैं एक दफ़ा तमाम पैनल को खुशामदीद कहता हूँ जिन्होंने अपना हमें कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया, और तमाम वेबिनार में शरीक होने वाले शुरका को खुशामदीद कहता हूँ। ये वेबिनार आप जूम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मीज़ान बैंक के फेसबुक पेज पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका हमने तरीका ये रखा है कि आप अपने सवालात हमारे पैनल की तरफ भेज सकते हैं। नीचे क्वेश्चन आंसर का जो बॉक्स है उस पर आप अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और हमारा जो एस्टीम पैनल है वो इन सवालात के इंशाल्लाह आपको जवाब देगा, और हमारे साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको आपके सवालात के जवाब दे रहे होंगे। अब मैं सबसे पहले जैसे आज हमने बात की कि आज स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट सरमायाकारी के हवाले से हमारा ये वेबिनार है, और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इस वक्त 2 इस्लामिक इंडेक्सेस मौजूद हैं, KMI 30 इंडेक्स है और KMI ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है। ये वो इंडेक्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स जो शरिया के रूल्स को फॉलो करते हुए या स्क्रीनिंग के बाद सामने आते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। और एक इन्वेस्टर जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इन शेयर्स के अंदर खरीदो फरोख्त कर सकता है और उसके अंदर वो कैपिटल गेन भी हासिल कर सकता है और डिविडेंड भी हासिल कर सकता है। इस पे मजीद बात करेंगे और इस पे आज हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर है, लेकिन उसके इसीलिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद रजा साहब को। रजा साहब हमें ये बताएंगे कि ये जो RDA अकाउंट का थोड़ा सा हमें तारुफ देंगे कि किस तरह RDA अकाउंट खोल के हम स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट सरमायाकारी कर सकते हैं। जी रजा साहब, ओवर। रजा साहब आप म्यूट हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, तमाम शुरका की जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें ज्वाइन किया, हम दिल की गहराइयों से आप तमाम को आज के इस वेबिनार में खुशामदीद कहते हैं। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का भी बहुत मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आज जो हमारा टॉपिक है शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंशाअल्लाह ताला हमारे जो बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मेंबर्स हैं इस पे बहुत अच्छी डिस्कशन होगी। और बस सिर्फ ये बताता चलूँ कि जब भी हम
स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें इस प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए लाजिम ये है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट, स्पेशली मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट खुला होना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्ट के हवाले से हम तकरीबन गुज़िश्ता ऑलमोस्ट 16-17 महीनों से हम वेबिनार्स मुनक़्क़िद कर रहे हैं और इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। आज का वेबिनार भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज बेसिकली चूँकि टारगेट हमारा और फोकस हमारा स्टॉक मार्केट है, तो इंशाल्लाह ताला हम स्टॉक मार्केट के हवाले से ही बात करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली शरिया कंप्लाइंट एक बैंक अकाउंट है और ये एक बड़ा यूनिक सा एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया। और बुनियादी मकसद इसका ये था और ये है कि जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं उन्हें इस प्रोडक्ट का फ़ायदा पहुँचे। और ये एक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आप मीज़ान बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो अकाउंट खोलते हैं, तो इसके हवाले से जो एक बड़ी आम बात जो हम करते हैं कि इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग। और लाइफस्टाइल बैंकिंग भी है, और अगर मीज़ान के साथ जब आप काम कर रहे हो तो आपको एक शरिया कंप्लाइंट सर्विसेज का भी एक कंफर्ट मिलता है। अब इस रोशन डिजिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके कुछ यूनिक फीचर्स हम आपसे बात करेंगे। जैसे नाम से वाज़ेह है कि ये डिजिटल अकाउंट है, लिहाजा कोई फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं, किसी ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है। इंडिविजुअल्स भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है। 4 करेंसीज में इस वक्त इस अकाउंट को खोलने की फैसिलिटी हासिल है, पीकेआर में, यूएसडी में, यूरो में और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में। डॉक्यूमेंटेशन नहायत ही सादा सी है, और अगर उन डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके और जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आप सबमिट कर देते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो असल इसमें कैद है वो ये कि इसको सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस से ही फीड किया जा सकता है। लोकली आप कोई फंड इसके अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन ये है कि इस अकाउंट को खोलने के बाद इंटरनेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। डेबिट कार्ड सिर्फ पीकेआर में, नेपाल रूपी में आपको अवेलेबल होगा, और इस अकाउंट को खोलने के बाद फ्री चेकबुक भी अवेलेबल होती है। अब जब आपने ये अकाउंट खोल लिया तो आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप वो तमाम बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं जो पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स अगर अकाउंट खोलता है वो परफॉर्म करता है। कोई आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, आप फी की पेमेंट कर सकते हैं, आपका जो रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन भी इस अकाउंट के थ्रू मुमकिन है। और जब भी आप अकाउंट खोलेंगे आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी एलोकेट हो जाएगा जो आपके डे टू डे इश्यूज अगर आते हैं तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और जो इसकी सबसे खूबसूरत बात है, इस अकाउंट की जो सबसे जबरदस्त खूबसूरती है वो ये है कि ये अकाउंट आपको रिपैट्रिएशन की सहूलत मुहैया करता है। इससे पहले जितने भी नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट थे उसमें ये रिपैट्रिएशन वाला जो आंसर था वो कम था। अब बड़े आराम से आपने जो रकम भेजी है इस अकाउंट में वो आप रकम वापस भी मंगवा सकते हैं, और इससे ना तो आपको कोई पूछगछ की जाएगी और ना आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है। अब इस अकाउंट को खोला कैसे जाए, तो खोलना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर आना पड़ेगा, और मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर आकर आपको रोशन डिजिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे आपसे अकाउंट टाइप पूछा जाएगा, आपने पीकेआर में खोलना है, आपने फॉरेन करेंसी में खोलना है, जिस भी करेंसी में आप खोलना चाहें। फिर आप अकाउंट का नेचर और टाइप ऑफ अकाउंट डालकर करंट या सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपके सामने आएगा, वो आप फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि बहुत ही सादे से हैं, कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की कोई लिस्ट नहीं है, सीधे साधे डॉक्यूमेंट है जिसमें CNIC या नाइकॉप, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, लाइव फोटोग्राफ होगा, आपका प्रूफ ऑफ NRP चाहिए होगा, और आपका प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स को भी आपको फिजिकली सबमिट नहीं करना, स्कैन करके आप इसे अपलोड कर देंगे और सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट कर देंगे और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट है, इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब जो खूबसूरत बात है वो ये, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है बताते हुए
कि अब तक तकरीबन 60,000 अकाउंट्स तकरीबन 16-17 महीनों में खुल चुके हैं और तकरीबन 130 मुल्कों से, छोटे छोटे मुल्कों से भी जिनके लोगों ने शायद नाम भी कभी ना सुने हो, वहां से भी हमारे पास अकाउंट्स आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है मुल्क से बाहर, लेकिन इसके बावजूद जिस एतमाद का इजहार नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों ने किया है, इससे हमें एक चीज़ ये बड़ी कंफर्म होती है कि लोग इस्लामिक बैंकिंग करना चाहते हैं, लोगों का एतमाद है मीज़ान बैंक पर, लोगों का एतमाद है इस्लामिक बैंकिंग पर। और ये जो हमारा विजन भी हमें कहता है कि टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस, तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये हमारी उसी डायरेक्शन की और हमारी उसी जो इनिशिएटिव है उसी की तायद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 अकाउंट खुले हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिपैट्रिएशन बहुत आसान है, और वो भी आप डिजिटली आपको कोई फॉर्म फिल करना होगा। जब आप रिपैट्रिएट करना चाहें, आप इंटरनेट बैंकिंग पर आए, रेमिटेंस टाइप पे रिपैट्रिएशन ऑफ फंड का आप ऑप्शन पे जाकर और आप डिजिटली फॉर्म सबमिट कर दें और आपको किसी मजीद अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस अकाउंट को खोलने के बाद सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये अकाउंट खुल गया, बल्कि इस अकाउंट से एसोसिएटेड बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। उनमें एक जो बढ़िया है वो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम है और बुनियादी तौर पर इसका एक कन्वेंशनल वर्जन भी है, लेकिन बीइंग एन इस्लामिक बैंक हम सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को फरोग करते हैं। ये मुदारबा बेस्ड शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है जो कि अगेन तमाम करेंसीज में मौजूद है। बहुत अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट है और इंशाल्लाह ताला अगली शीट में मैं आपको जो लास्ट प्रॉफिट रेट्स आपको बताऊंगा तो आपको खुद भी हैरत होगी। ये इस वक्त 5 टेन्योर्स में मौजूद होता है। टैक्सेशन बहुत ही आसान है, सिर्फ वन टाइम 10% विदहोल्डिंग टैक्स है और आपको किसी किस्म का टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई हाजत नहीं, और इसको आप प्री मैच्योर इन कैश भी कर सकते हैं अगर 1 महीने से जायद हो गई आपको इस इन्वेस्टमेंट को। ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये लास्ट हमारी जो रिटर्न्स हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से, और आप देखें कि पीकेआर में तकरीबन 9.51 से तकरीबन 11% तक, जीबीपी में 5.25 से 6.49 तक, यूएसडी में 5.49 से 6.99 तक, और ऐसे रिटर्न्स आपको इस वक्त कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सरसरी साहब आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट के जरिए और इस प्रोडक्ट को खोलने के बाद आप ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बल्कि बहुत सी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज भी अवेल कर सकते हैं। आप अपना मकान, अपना घर पाकिस्तान में आप हासिल कर सकते हैं रोशन अपना घर स्कीम के तहत, और इसके लिए भी आप डिजिटली आपने अप्लाई करना है और इसकी पूरी एक प्रोसेस आपने कंप्लीट करके और अपने लिए या अपने घर वालों के लिए आप एक मकान, आप एक फ्लैट, एक घर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा रोशन अपनी कार भी एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, और इस फैसिलिटी के जरिए आप अपने चाहने वालों के लिए गाड़ी का तोहफा उन्हें आप दे सकते हैं, और इसके लिए भी आपको कोई फिजिकल काम नहीं करना, आपने तमाम चीजें डिजिटली करनी है। रोशन समाजी खिदमत ये भी एक यूनिक एक फीचर है कि जिसके जरिए आप अपनी पसंद के उन इदारों को कि जिन पर आप एतमाद करते हैं, आप अपनी ज़कात की, अपने सदकात की रकूम भेज सकते हैं, और ये भी तमाम काम डिजिटली होगा। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पे मैंने बात कर ली। इक्विटी फाइनेंसिंग, इस पे इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी देर में बात करते हैं, और बल्कि अलमीज़ान पर भी एक साथ ही हम बात कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक जो मिसिंग लिंक था अमूमी तौर पर, कि वहाँ पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके लिए एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी। उन्हें किसी ब्रोकर के साथ रब्ता करना पड़ता, फिर उनके साथ रब्ता करके फंड्स का ट्रांसफर, और एक अच्छा खासा हैसल था, जो कि अब इस प्रोडक्ट की मदद से वो हैसल खत्म हो गया है, और अब बड़ी आराम से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कितनी लुक्रेटिव है। रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है, और जो पाकिस्तान की तमाम मुख्तलिफ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट्स। और इसके साथ साथ जैसे अहमद अली ने बताया कि जो इस्लामिक इंडेक्स की उन्होंने बात की, KMI30 और KMI100, तो इंशाल्लाह हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में, तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इस इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक मार्केट के जरिए जो आपको रिटर्न मिलता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, हम डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न दीगर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है। लेकिन इसमें खूबसूरत बात यह है कि जब आप उसी को जब आप मुकाबला करते हैं कन्वेंशनल इंडेक्स से और इस्लामिक इंडेक्स से, तो इस्लामिक इंडेक्स के रिटर्न है वो कन्वेंशनल इंडेक्स से बहुत ज्यादा है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह चीज थी जो हमने सोचा आपको बताते चले। अब आपने इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है? सबसे पहले अगेन आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना जरूरी है, उसके बगैर आप इस इन्वेस्टमेंट्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब आपका मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट खुल गया, अब आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए CDC अकाउंट खुलवाना, अगेन थ्रू मीज़ान वेबसाइट। उसी रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ ही नीचे ही आपको लिंक नजर आएगा, CDC अकाउंट खोलेंगे। जब आप CDC अकाउंट खोलेंगे तो आपको फिर CDC की TNCs एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप ब्रोकर का इंतखाब करेंगे, अपनी मर्जी के ब्रोकर का पूरी लिस्ट दी हुई है, वहां से आप अपने ब्रोकर का इंतखाब करेंगे। जैसे अब आरिफ हबीब हमारे साथ है, AKD हमारे साथ है, इनमें से या दीगर ब्रोकर्स में से आप उनका इंतखाब करेंगे। और उसके साथ साथ जब आपने इंतखाब कर लिया, अब आपका अकाउंट खुल गया, अब आप शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने स्टॉक मर्जी के स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। और अगेन खूबसूरत बात यह है कि यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन आप अपने फंड्स को रिपैट्रिएट कर सकते हैं। गोया जो प्रॉफिट आपने कमाया हो या जो आप रकम आपने वहां से भेजी थी, वो रकम आप बड़े आराम से आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए लिंक भी आपको बता दी। जैसे मैंने आपको बताया कि मीज़ान की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये लिंक नजर आएगा, फिर आप रोशन इक्विटी का लिंक जो है ना, इस पर आप जाएंगे। इसके बाद आप तमाम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर, अकाउंट ओपनिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद आप अपना ब्रोकर को फाइनल करेंगे और इसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक छोटा सा स्क्रीन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन इस पर बस होगा ये कि जब आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो अकाउंट नंबर डालते ही आपको डेटा मजीद नहीं डालना पड़ेगा, आपको एक वन टाइम पासवर्ड आप को वसूल होगा और वो वन टाइम पासवर्ड आपने डालना होगा। और जब आप डाल देंगे तो ये आपको एक लिस्ट सामने नजर आएगी आपके ब्रोकर्स की, और ब्रोकर्स को आप सिलेक्ट करेंगे और आप अब आराम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चंद ब्रोकर्स के नाम है, इनको मैं अभी आपके सामने स्किप कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप सुकूक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सुकूक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे। अब इस सिर्फ एक छोटी सी चीज बताकर मैं बात को क्लोजिंग की तरफ ले जाऊंगा कि मैंने आपसे कहा कि आपको शरिया कंप्लायंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो एक आम प्लेटफॉर्म में यानी कि आम कन्वेंशनल बैंक के प्लेटफॉर्म में और शरिया कंप्लायंट प्लेटफॉर्म में फर्क क्या है? तो उसमें फर्क ये होगा कि जब आप शरिया कंप्लायंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जब यूज करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उन शेयर्स में डील कर सकते हैं जो कि शरिया कंप्लायंट है। तकरीबन 200 और शेयर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लायंट है और आप सिर्फ उन्हीं में डील कर सकेंगे। आप और लॉट में भी उन्हीं में डील कर सकेंगे। और आप क्या नहीं कर सकेंगे, आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर आपने आज कोई आपने स्टॉक या शेयर परचेस किए तो आप आज उसको सेल नहीं कर सकते हैं। T+2 के मुताबिक जब वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा फिर आपको सेल कर सकेंगे। इसके अलावा आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आप अनपेड राइट शेयर्स की सेल एंड परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉन शरिया कंप्लायंट जो शेयर्स हैं उनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो ये प्लेटफॉर्म आपको इन तमाम एक्टिविटी से रोक देगा और सिर्फ वही अलाउ करेगा जिसकी शरिया अलाउ करती है और जो कि शरिया कंप्लायंट है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको इब्तिदान बताया कि म्यूचुअल फंड्स भी एक बड़ा एक अहम शोबा है और अब आप मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट को खोलते हुए आप म्यूचुअल फंड में, जो कि हमारा बहुत ही अहम एक प्रोडक्ट है, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड, मीज़ान बैंक की सब्सिडी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ पाकिस्तान और इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत आसान है। जिस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जाना है, इसमें भी एग्जैक्टली आपने यही करना है और बड़े आराम से आप इस म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ था, ऑल्दो के हम वक्तन फवक्तन वेबिनार करते रहे हैं और हम ये बताते ही रहे हैं कि हमारी वेबसाइट माशाल्लाह काफ़ी रिच है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा कॉल सेंटर 24/7 मौजूद है।
लाइव चैट की का भी ऑप्शन मौजूद है। आप वेबसाइट पर जाकर आप लाइव चैट फीडबैक के लिए, सजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अकाउंट जिनके खुल गए उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको मालूमात फराहम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप ये स्टेट बैंक का एक एड्रेस है, इस पर आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वक्त तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला हमारे जो मौजूद पैनल मेंबर्स हैं वो आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके हवाले से इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। और अगर कोई सवाल हुए तो इंशाल्लाह ताला हम इख्तिताम पर उन सवाल के जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह रज़ा साहब, आपने एक बड़ी मुफस्सिल तरीके से तफसील से आपने और मुख्तसर टाइम में हमें बताया कि अगर स्टॉक मार्केट में शरई उसूलों पर सरमायाकारी करनी है तो आरडीए कैसे अकाउंट खुलेगा और उसके तहत फिर आप कैसे सरमायाकारी को आगे ले जा सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने जिक्र किया कि 2 शरिया कंप्लाइंट इंडेक्सेस मौजूद हैं और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में शरिया कंप्लाइंट सुकूक भी मौजूद हैं, आप उसमें भी सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात अभी मेरे सामने आई थी कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 53% हिस्सा शरिया कंप्लाइंट शेयर्स पर मुश्तमिल है, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद फरीद आलम साहब ने, जो सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड के, एक वसी तजुर्बा रखते हैं कैपिटल मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट का 25 साल से ज्यादा इनका तजुर्बा है और बहुत जगहों पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स में माने जाते हैं। तो फरीद साहब से हम आज ये जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं इस स्टॉक मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को, खासतौर पर शरिया कंप्लायंस शेयर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह से एकेडी सिक्योरिटी कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर सकता है। जी फरीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई और रजा भाई, आपने बिल्कुल सही टोन सेट कर दी हमारे लिए। और अच्छी बात यह है कि मैं ये देख रहा था कि आई हैड अ प्लान्ड विजिट टू पंजाब लेकिन देयर आर पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन वंस लाइफ जिनको बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो मेरा जो दोस्त पुराना आपका साथी अयूब बेग और मिजान बैंक ने हर चीज में और खास तौर पे आरडीए में जिस तरह दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो अब आप देखें कि ये आप लोगों की सीरियसनेस है। और इधर से कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेस से ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के 2 लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस अल्हम्दुलिल्लाह, शाहिद भी अभी हमारे साथ हैं और मैं भी, डिस्पाइट ट्रैवलिंग हम इस वाले चीज को पूरी अटेंशन दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर में भी बहुत सारी अच्छी बातें होंगी और सवाल जवाब में ज्यादा मजा आएगा। जो लास्ट मैंने डिस्कशन की थी इसी फोरम पे, उसके बाद से ऑनवर्ड देयर आर कपल ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू द मार्केट, और हम इससे कोई मुबर्रा नहीं है और हम उस चीज को उतना ही बताएंगे जितना कि हमें इस वक्त कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्यों अप एंड डाउन है, क्या है, उस पर डिस्कस थोड़ी देर में कर लेंगे। हमारे पास मुझे 10 मिनट दिए गए हैं एंड देन क्वेश्चन आंसर। जो असल मजा है वो बैंक्स ने जिस तरह $3.3 बिलियन मोबिलाइज किए, तो एज अ कंट्रीमैन और एज अ पाकिस्तानी वी आर हैप्पी कि एक प्लेटफॉर्म मिला और बैंक्स ने अपनी अच्छी मेहनत की और अपने एडवर्टाइज अच्छा किया और पाकिस्तान के लिए 3.3 बिलियन और देयर अबाउट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज 175 कंट्रीज से मोबिलाइज किया। तो और बहुत ही हर नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से लोगों ने, पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहा और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया आरडीए में। हमें ख्वाहिश है और इंशाल्लाह इसको हम विश से बढ़ के एक्चुअलाइज भी होते देखेंगे इन द नियर फ्यूचर। जो जिस तरह अहमद रजा ने बताया अभी कि बहुत सारा जो पैसा आया है वो जो मेजर चंक है उसका वो गया है अभी तक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर की है गवर्नमेंट ने और बहुत सारे इसके ऊपर हमारे क्रिटिक्स जो दोस्त यार हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सोवरेन रेटेड AAA मतलब इंस्ट्रूमेंट जब बन गया है, जब गवर्नमेंट ने गारंटी कर दिया उस पर 7% दे रहा है, तो हम
हम शायद ज्यादा दे रहे हैं। तो मेरा उस पे हमेशा से व्यू रहता है इस पे कि इंस्टेड अब अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई सकूक करता है इंटरनेशनल या कोई यूरो बॉन्ड में भी जाता है तो 6-7-8% की कॉस्ट ही आ जाती है उसको। तो व्हाई नॉट शेयर दिस बाउंटी और lucrative offer to the Pakistanis। हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इसके ऊपर ये मैं पहले बात बता चुका कि हमारे पास जो इक्विटी में कन्वर्ट हुए हैं अमाउंट वाइज में देखूं, नंबर ऑफ अकाउंट्स में फिलहाल छोड़ता हूं, आउट ऑफ 3,45,000 अकाउंट्स जो खुले हैं इसके अंदर अमाउंट वाइज देखूं मैं तो इतना इनकरेजिंग रिजल्ट या रिस्पांस अभी हमें इक्विटी में नहीं मिला। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये लगती है मुझे पर्सनली, आई मे बी नॉट स्पॉट ऑन बट अराउंड द कॉर्नर, के जो पाकिस्तानी रुपया है वो अपनी कदर उसने ज्यादा अच्छी तरह मेंटेन नहीं की पिछले 1 साल में। तो जो पाकिस्तान में लोग पैसा भेजते हैं उसको रिटर्न वाइज अगर किसी कंपनी में जिसमें उन्होंने बहुत सोच समझ के भी इन्वेस्टमेंट की उसमें उसको 20-30% की रिटर्न मिली हो तो उतना वो ईट आउट कर गया है फिलहाल एक्सचेंज का लॉस। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमारा अब जिस तरह लग रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी इन द PKR वर्सेस डॉलर पैरिटी और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, तो हमें सब नाजरीन को आइडिया है कि पाकिस्तान में इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट और एवरी क्वार्टर जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो उसमें कोई कमी नहीं है, बट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होना लोकल्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं और अपना हार्ड एंड पैसा भेज रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर तो है, बट बिसाइड्स द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इनहैंसमेंट उनको डॉलर रूपी पैरिटी के ऊपर भी बहुत नजर रखते हैं और रखनी चाहिए उनको। तो आई थिंक जो फंडामेंटल्स हैं वो इंटैक्ट हैं, चीजें अच्छी हैं, मार्केट्स अच्छी परफॉर्म करती हैं, कभी वॉल्यूम बहुत अच्छे आते हैं, कभी कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर कम हो जाता है। दिस इज अराउंड द ग्लोब। तो हमारी मार्केट इस वक्त 4.6 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है, विच इज मतलब मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ये मेरे जिंदगी में जिस तरह अहमद ने बताया कि मुझे अब 20-25 साल हो गए हैं इस वाली दश्त की सयाही में, बहुत कम ऐसा हुआ है कि मार्केट की वैल्यूएशंस इतनी चीप हो जाएं जितनी आजकल है। एक हुआ था जब ये मार्च 2020 में जब कोरोना और कोविड अपने जरा अरूज पे था, तो जब हमारी नेगेटिव GDP ग्रोथ हो गई थी और पेसिमिज्म हर जगह था पूरी दुनिया में, एंड पाकिस्तान वाज नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट ग्लूम। तो उस वक्त हुआ था ये मल्टीपल नीचे आया था, या फिर न्यूक्लियर डेटोनेशन जब की थी पाकिस्तान ने। और उसके अलावा हमारी जो मार्केट है वो उसका जो हिस्टोरिकली ट्रेड किया है इसने 8 से 13 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के बैंड में। ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी मतलब आसान है ये चीज समझना अपने मैं नाजरीन को अगर मैं बताऊं कि अगर एक कंपनी जिसपे वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे RDO वाले दोस्त बाहर एक्सपैट्रिएट्स, अगर वो कंपनी 10 रुपए कमा रही है तो आज वो कंपनी पाकिस्तानी मार्केट पे ऑन एन एवरेज 45 रुपए पे ट्रेड हो रही है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही इन द यस्टर ईयर्स वो ट्रेड हुई है ऑन 80 रुपए से 130 रुपए। तो इसने मीडियन हर चीज अपने मरकज की तरफ लौटती है, इसने भी मरकज की तरफ लौटना है। वो क्या ट्रिगर्स होंगे वो मैं और शाहिद आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में भी बताएंगे। इट कुड बी जिस तरह हमारा ये क्रूड की प्राइसेस वापस आना शुरू होती हैं, और दूसरा जो बहुत सारे अनासिर, एक तो गोरा हमारे यहाँ से जब वापस गया तो अभी हमें वापस नहीं आया, टाइम मुझे देखते रहे। लेकिन मुझे अहमद थोड़ा सा आपने बता देना है जब मेरा टाइम आपको, ताकि फिर मैं 1 मिनट में उसके बाद कंक्लूड करूंगा। एक तो मैंने ये बताया कि हमारा जब गोरा वापस आएगा, बिकॉज बहुत बड़ा लोड है जो वो यहाँ ऑफलोड कर गया। लोड और ऑफलोड मैंने इसलिए यूज किया लफ्ज कि यहाँ $400 बिलियन और देयर अबाउट, मतलब हर सक्सेसिव 2017 के बाद
वो भेज देना मुझे। जी इंटरजेक्शन। जी फरीद साहब please। जी जी आप करें लास्ट 2 मिनट्स। ओके, तो एक तो गोरे ने ऑफलोड कर दिया अपना बहुत सारा माल, फिर हमारे यहाँ जो कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने एक्सपेंशन की, और हमने एकेडी रिसर्च और एकेडी हाउस हमने भी सबको यही कहा कि दोस्त जिनको स्केल अप करना था उन्होंने अच्छे बड़े हैफ्टी किस्म के राइट इश्यूज किए, तो थोड़ा सा पैसा हमारी मार्केट का राइट इश्यूज में लगा, लेकिन वो कंपेंसेट हो गया कि हमारे थोड़े आईपीओस कम हुए। तो अगर जैसे ही आप इस अपने जो आरडीए वाले लोग हैं हमारे, वो अपना अकाउंट, मेरी एडवाइस ये होगी उनको कि अकाउंट खोल दें, उसमें थोड़ा पैसा भी कम डालें, और जैसे ही मार्केट में उनको लगे कि न्यूज है तो फिर वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वाले बाउंटी और बोनांजा को कमाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स की ये राय है इस वक्त कि 2022 में इक्विटी रिटर्न्स of the many asset classes that one can invest in, ये stand out tall करेगी equities. With this, मेरा ये है सबको मशवरा कि अकाउंट खोलें, उसमें पैसे भी बहुत थोड़े डालें, और लेकिन be ready to grab the opportunity when it comes your way. In the meantime, आप सकूक में करें, फिक्स्ड इनकम में करें, या जो रिलीजियसली आपको शरिया कंप्लायंट अलाउड है उन वाले में चीजों में रखें, लेकिन जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप फिर इक्विटी में मूव कर जाए। एकेडी सिक्योरिटीज की तरफ से लास्ट एक बात बता दूं कि हम वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट कि हमें एशिया मनी ने 2021 में बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड दिया, तो उससे हमारी ये एक सीरियसनेस जाहिर होती है कि इंस्टीट्यूशन एंड माय टीम, द साइज ऑफ द अकाउंट, हमारे पास ये पूरी टीम है हेडेड बाय अरशद ख्वाजा, वो और मैं, अहमद रजा और अहमद अली, इनकी मैं पिछले 1.5 साल से वेबिनार्स अपने साथ और बाकी लोगों के साथ सुन रहा हूँ। अगर इनको कहीं इस वाले आरडीए में पीएचडी की कोई डिग्री मिली तो इन बहुत सारे साहिबान में इन तीनों को गोल्ड मेडल मेरे ख्याल से मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच अहमद, ओवर टू यू नाउ, and I'll join in the question answer sessions later in the session. बहुत शुक्रिया फरीद साहब, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। और ये बात बहुत अहम है कि स्टॉक मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करें तो रिस्क एपेटाइट को सामने रखते हुए और मार्केट को स्टडी करें, और जैसे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के बजाय आप एक लॉन्गर टर्म व्यू लें, और जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है तो उसके लिए फिर आप अपने आप को तैयार रखें। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड अगर एक सेकंड, एक मेरी बात रह गई कर ली। एक और अच्छी खबर है हमारे लिए, और मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ टाइम को दोबारा, कि हमारी टीम जो मेहनत करती रहती है, दे शुड बी, यंगस्टर्स शुड बी अप्रिशिएटेड मोर देन द एल्डर्स, इट इज माय पर्सनल व्यू। हमने एक अच्छा काम ये किया है कि हमने अपने क्लाइंट्स को ऑफ मार्केट आवर्स में ऑर्डर प्लेसमेंट की ऑप्शन दे दी है। तो एक तो ये है कि पोर्टफोलियो तो उनको अपना वो पासवर्ड डाल के 24/7 देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे एकेडी सिक्योरिटीज की टीम ने अच्छे काम किया, और हमें भी खुशी हुई कि ऑफ मार्केट आवर्स में वो ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। अब हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो मार्केट का जो टाइम है उनके लिए फॉलो करना कभी कभी मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये वाली फैसिलिटी बहुत हैंडी होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फरीद साहब, थैंक यू फॉर दिस फैसिलिटी एज वेल। आगे बढ़ते हैं, शाहिद अली हबीब साहब, सीईओ आरिफ हबीब सिक्योरिटीज लिमिटेड के, अगेन एक नामवर शख्सियत हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, 23-24 साल का वसी तजुर्बा, मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम किया, बैंकिंग सेक्टर का तजुर्बा, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे इनकी खिदमात हैं। तो शाहिद साहब आपसे पूछते हैं, ये वही बात कि आरिफ हबीब क्या फैसिलिटेशन कर रहा है, दूसरा ये बात जरूर बताइएगा कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में या अपॉर्चुनिटीज में अपॉर्चुनिटी क्या नजर आती है एक इन्वेस्टर को, वो क्यों पाकिस्तान की तरफ रुख करे? जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच अहमद साहब, थैंक यू सो मच रजा साहब और फरीद साहब। ये आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वेबिनार अरेंज करवाया, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आरडीए जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको हम रीच आउट कर पाते हैं, उनको उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर कर सकते हैं, और उनकी कुछ जो रिजर्वेशंस हैं वो सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेबिनार। और मीज़ान बैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं
जो 8,500 अकाउंट जो स्टॉक मार्केट के लिए खुले हैं उसमें भी मीज़ान का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो है हमारी पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी हुई है मीज़ान के साथ। हम कोई 50-55-60% तक हमारा कंपोनेंट है, मार्केट शेयर है इसमें। और अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव ओपन 2,300 अकाउंट्स आउट ऑफ टोटल 8,500 अकाउंट। सो उसमें भी हमारा बहुत ही अच्छा अल्लाह का शुक्र है कंट्रीब्यूशन है। गॉड इज सो काइंड। अच्छा, इसमें जो हमारा रोल है वो रोल हम लोग बहुत ही मल्टीपल फ्रंट्स पे हम काम कर रहे हैं। इसमें हम न सिर्फ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और उस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम मल्टीपल वेबिनार्स और जूम सेशंस जो है वो करते रहते हैं अपने क्लाइंट के साथ, मीज़ान बैंक के साथ करते हैं, हम खुद भी करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। और हम रीच आउट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है वो आरडी अकाउंट खोलने के बाद वो खुद कर लेते हैं काम, लेकिन कस्टमर सपोर्ट और उनसे जो PSX की नॉलेज प्रोवाइड करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट भी बनाई हुई है जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट, कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो हम दे सकें। बिकॉज ये सारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो जाहिर है पाकिस्तान में नहीं है और बाहर रह रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उनको बार बार फ़ोन करना मुनासिब नहीं होता। तो हम मैसेजेस ज़रूर पास ऑन करते रहते हैं और उनका फीडबैक हमारे पास आता है और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है, गॉड इज़ सो काइंड। जिस तरह फरीद ने कहा कि हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक प्रोफेशनल रिटेल ब्रोकरेज हाउसेस की होनी चाहिए, और जो सपोर्ट देना चाहिए वो हमारे पास है। और हम उसके थ्रू उसको लेवरेज करते हुए बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है वो रीच आउट करते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान की मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं। जैसे फरीद भाई ने कहा कि कितनी अट्रैक्टिव है हमारी मार्केट, प्राइस अर्निंग मल्टीपल 4.6 टाइम्स है, जो कि रिकॉर्ड लो मल्टीपल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब जिस तरीके का हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है, हमारी रिजर्व की पोजीशन है और जिस तरीके की हमारी एक्सपोर्ट की पोजीशन है, ऑल्दो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस सिचुएशन में जो है होते थे तो हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज़्यादा होता था। हमारा इतना ज़्यादा डिस्काउंट टू रीजन कभी भी नहीं हुआ जितना आजकल है। हम पहले 35-40% थे, आज हम लोग 55-60% तक डिस्काउंट पे आ गए। तो वो और यील्ड भी बहुत ही बेहतर है, 12-13% की डिविडेंड यील्ड हो गई है बहुत सारे स्टॉक्स में। एवरेज डिविडेंड यील्ड भी 7.5-8% हो गई है। तो हमारा मार्केट की अट्रैक्टिवनेस तो बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे फरीद भाई ने कहा कि वो पहले हमारी पूरे साल की लिस्टेड स्पेस की जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 600 बिलियन 650 बिलियन आती थी। अब पिछली मरतबा FY21 में 950 बिलियन के करीब आई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बताता है कि हमारी लिस्टेड कंपनीज ने किस तरीके से ग्रो किया है और किस तरीके से वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं। और इन सब ने एक्सपेंशन किया है। जो स्टेट बैंक के बहुत सारे मेजर्स हैं, टर्फ की फैसिलिटीज, और इन सब में इन्होंने एक्सपेंशन किया है। और हमारी मार्केट के रिटर्न्स, अगर एवरेज भी रिटर्न्स हम देखें तो पिछले 20 साल के हमारे एवरेज रिटर्न्स जो है वो एनुअलाइज रिटर्न 25% का रहा है। और अगर हम इसको डॉलर डिनोमिनेटेड कर लें, क्योंकि आपके लिए डॉलर रिटर्न ज्यादा रेलिवेंट होता है, वो 19.5% का एनुअल रिटर्न रहा है डॉलर डिनोमिनेटेड पिछले 20 साल का। पिछले 10 साल का भी हमारा डॉलर डिनोमिनेटेड तकरीबन 10.5-11% रहा है। मैं ये मानता हूं कि पिछले 3 साल इतने अच्छे नहीं गए। पिछले 3-5 साल में क्योंकि थोड़े साइकिल्स थोड़े से हमारे हुए और हमारा डीवैल्यूएशन, जैसे मेरे कॉलीग ने कहा कि डीवैल्यूएशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टर्म पे देखें तो हमारे रिटर्न्स बड़े अच्छे हैं और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में जो रजा साहब ने भी बताया और अहमद साहब ने भी बताया कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें बहुत ही एक अट्रैक्टिव जो है वो यील्ड दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से। और इसमें 5.5 से 7% का जो इवन शरिया कंप्लाइंट भी और कन्वेंशनल भी दोनों दिया जा रहा है। तो वो एक बहुत ही वो एक अट्रैक्ट किया जा रहा है हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को कि वो पाकिस्तान में
पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें और अपनी भी अच्छी से अच्छी यील्ड करें, बिकॉज वहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो इतनी ज़बरदस्त उनको उनका रिटर्न्स नहीं मिल सकते। तो ये इस तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से एक इनवाइट कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और वो इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि जैसे फरीद ने कहा कि अगर हम यूरो बॉन्ड बेस करते हैं 6, 6.5, 7% पे, तो हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को भी अगर थोड़ा सा वही रेट दे दिया जाए और वो उनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ रहे, तो वो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इसमें जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, मुझे तो ये लगता है कि इवन दिसंबर के जब अकाउंट्स अगर हम देखते हैं, इवन इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के बाद भी मेरा ख्याल से 23% का जो है इवन दिसंबर का जो रिजल्ट आया उसमें भी अभी तक जंप आ रहा है। तो ये अगर कंटिन्यू रहा तो मेरा ख्याल से हमारे जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे हमारी मार्केट के। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो रजा साहब ने पूछा भी था कि जो लिस्टेड स्पेस में जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 60% से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की है। हमारी कोई 531 कंपनीज में से 248 कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आधे से ज़्यादा है, 60% है। तो ओवरऑल अगर हम पूरी मार्केट को देखें तो जो टॉप पिक्स हैं, जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं, वो तकरीबन शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है। आप बैंक्स को निकाल दें और बाकी जो टॉप पिक्स हैं, जो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं, वो ज़्यादातर शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं। तो उसमें आप उसी तरीके के रिटर्न्स आपको मिलते हैं जिस तरीके के KC100 के रिटर्न्स मिलते हैं। इसीलिए जो रिटर्न अगर पिछले 10 साल का अगर रुपी रिटर्न जो है वो एनुअलाइज KC100 का 17 है, तो KMI ऑल और 30 का भी 16.5-17 के करीब ही है, बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन सिमिलर है। तो आप थ्रू शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट उसी तरीके के रिटर्न्स माशाल्लाह से अर्न कर सकते हैं जिस तरह कन्वेंशनल में कर सकते हैं। विद दिस ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और जैसे शाहिद साहब ने बल्कि मेरी इस्लाह कर दी, मैं 53% का मुझे नंबर याद था कि 60% शेयर्स जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के। तो ये दिस इज अ गुड न्यूज़ कि आपके पास एक बड़ी यूनिवर्स है और रिटर्न भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और क्वालिटी भी आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स की हवाले से ले रहे हैं, जो कि जिनका लेवरेज भी कम होता है और शरिया कंप्लाइंट। अहमद भाई, इसका जो सिला जो है ना वो मीजान बैंक के शेयर्स की वजह से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ गई है। चलो जी, इस्लामिक बैंकिंग का की बरकत हमें वहां भी नजर आ रही है माशाल्लाह। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद साहब का कि हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल समद साहब ने, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। CDC का एक बहुत अहम किरदार होता है स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो कस्टोडियन भी होता है। तमाम इन्वेस्टर जो हैं वो अपना CDC अकाउंट खोलते हैं और RDA के लिए CDC ने बड़ी स्पेशल समझ लें फैसिलिटेशन की है कि RDA कस्टमर जब वो RDA में अकाउंट खोलता है तो ऑन अ क्लिक ऑफ बटन वो CDC अकाउंट भी खुल जाता है और ब्रोकर के साथ वो काम कर सकता है। तो अब्दुल समद साहब का तो मैं तारुफ करा दूं, माशाल्लाह एक वसीह तजुर्बा रखते हैं स्टॉक मार्केट ऑपरेशन या CDC के हवाले से। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ICAP क्वालिफाइड हैं और एक बहुत अरसे से CDC की सर्विसेज को लीड कर रहे हैं। इनके अंडर इनका ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज और बहुत सारे जो शोबे हैं CDC के उसको लीड कर रहे हैं अब्दुल समद साहब। सो अब्दुल समद साहब आपके पास आते हैं और यही पूछेंगे कि CDC का जो रोल है वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, क्या वो निगरानी भी करता है और किस तरह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो पाकिस्तान में CDC के थ्रू आते हैं तो वो एक सही डिसीजन ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू अहमद साहब एंड रजा साहब कि आपने अपॉर्चुनिटी दी इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और इम्पोर्टेंट RDA के पर्सपेक्टिव से। सेकेंडली आपके काइंड वर्ड्स के CDC के बारे में आपने इतने पॉजिटिव कमेंट्स दिए। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर लूं। इनफैक्ट इसमें मीजान बैंक और जो लीडिंग ब्रोकर्स हैं उनका नंबर्स क्या है। तो मीजान बैंक में अब तक जितने अकाउंट्स खुले हैं RDA की इक्विटी के अंदर, उसमें 40% शेयर मीजान बैंक का है और ये लीड रोल प्ले कर रहे हैं।
इन एडिशन जो ब्रोकर्स हैं जैसे आरिफ अयूब साहब और एकेडी सिक्योरिटीज वाला वो 45% ऑफ द जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है उसका उनका कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों ही इनफैक्ट बैंक की साइड पे मीजान बैंक लीड कर रहा है और ब्रोकेज फर्म की तरफ से दोनों ब्रोकेज अराउंड 45% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पूरे सेटलमेंट के प्रोसेस के अंदर। जहां तक सीडीसी का रोल है, डेफिनेटली इस रिमार्केबल इनिशिएटिव के अंदर जो स्टेट बैंक का था, एससीसीपी का था, उसके अंदर सीडीसी का कोर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है और दो रोल्स एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा है। एक तो सेंट्रल हब वाला यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जहां आरडीए बैंक अकाउंट जब खोलता है उसके बाद अगर उसको इक्विटी में जाना है तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है और टेक्नोलॉजी वाइज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सीडीसी परफॉर्म कर रहा है। यानी ब्रोकर अगर आरडीए अकाउंट होल्डर अगर इंफॉर्मेशन अपने ब्रोकर को भिजवाना चाहता है तो वो वाया सीडीसी जा रही होती है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो कि सीडीसी का नॉर्मल रोल तो डिपॉजिटरी और ट्रस्टी फंक्शन है, मगर इसके अंदर पर्टिकुलरली सीडीसी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आरडीए के पर्सपेक्टिव से। वो ये है कि जो इसकी डायरेक्ट कस्टडी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है वो सीडीसी परफॉर्म कर रहा है। तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि डिपॉजिटरी इसमें एक बैकबोन का रोल प्ले कर रहा है और ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है और बाकी सारी चीजों पे टेक केयर करने की रिस्पांसिबिलिटी सीडीसी ने आरडीए के बिहाफ पे ली है। इन एडिशन जो बैंक्स को रिपोर्टिंग करनी है स्टेट बैंक को, वो भी सारी प्रिपेयर्डनेस सीडीसी अपने पार्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक्स को मंथली बेसिस पे रिपोर्टिंग बना करके पास ऑन कर रहा है ताकि स्टेट बैंक को टाइमली बेसिस पे रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करें। इन एडिशन जो सीडीसी का इंपॉर्टेंट रोल है वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स की जो डिसबर्समेंट है, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में हो, चाहे वो बोनस शेयर्स हैं या लेटर ऑफ राइट है, उसके अंदर भी एक क्रिटिकल रोल सीडीसी का बनता है और उसको इंस्टेड ऑफ के शेयर होल्डर डायरेक्टली इशूअर के साथ लिएजॉन करे, सीडीसी इसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करता है। जो डिविडेंड रेट हो गया उस पर टैक्स या ज़कात का ट्रीटमेंट को मेक श्योर करना और उस डिविडेंड अमाउंट्स को पास ऑन करना आरडीए को जब वो क्रेडिट हो जाता है। पहले वो अपने पास क्रेडिट ले लेता है और उससे फिर ऑनवर्ड आरडीए को रिस्पेक्टिव अकाउंट्स पे क्रेडिट करवाता है। ये तो एक थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू था। मैं थोड़ा सा डिटेल प्रेजेंटेशंस कर लेता हूँ जिसके अंदर इनफैक्ट ऑडियंस को ये हेल्प मिल जाएगी कि एक्चुअल प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इंगेज होती हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर आरडीए चाहता है कि उसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको आरडीए को अपना बैंक पोर्टल यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर सीडीसी को एक कंसर्न वो दे रहा होगा कि वो जो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक के पास रिजाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ डाटा और जो डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट किए बैंक को एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर आरडीए अकाउंट, वो कंसर्न देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको टर्म एंड कंडीशंस पे अपना एग्रीमेंट शो करना होगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन उसकी है वो हम ब्रोकर्स तक और क्लियरिंग कंपनी तक पास ऑन कर सकें। उसका डेफिनेटली डिस्क्लोजर वाला प्रोस्पेक्टिव होता है, उस वजह से टर्म एंड कंडीशंस में उनकी कंकरेंस लेना जरूरी होती है। ये दो स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद ब्रोकर की सिलेक्शंस का टाइम आता है और उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ब्रोकर्स की डिटेल्स आ रही होती है, चाहे वो ब्रोकर्स शरिया में या कन्वेंशन या दोनों के अंदर वो सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। उस सिलेक्शंस के बाद ये प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने के लिए 24 बिजनेस आवर्स के अंदर रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स को और क्लियरिंग कंपनी को अपने पार्ट पे और सीडीसी को इन एडिशन क्लियरिंग अकाउंट सीडीएस अकाउंट खोलने के लिए अपना प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जनरली हमारी जो अब तक का एक्सपीरियंस है उसके अंदर 24 बिजनेस आवर्स के अंदर अकाउंट खुल जाते हैं अनटिल अनलेस अगर ब्रोकर समझता है कि उसको अंडर द करंट एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस कोई एडिशनल ड्यू डिलिजेंस करना है या जो डॉक्यूमेंट्स उससे प्रोवाइड की हैं उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स है या उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो ब्रोकर का राइट है कि वो कस्टमर से वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। वो प्रोसेस अगर उसने फॉलो किया तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम इम्पैक्ट कर सकता है, मगर इन एडिशन अगर हम ओवरऑल प्रोसेस देखें तो 24 बिजनेस आवर्स के अंदर जनरली अकाउंट्स खुल जाते हैं और उसके बाद वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब ये 24 बिजनेस आवर्स में ब्रोकर अपना बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है, नेशनल क्लेम पे यूआईन रजिस्टर्ड हो जाता है और सीडीसी जब सब अकाउंट खोलता है, आईएस अकाउंट खोलता है तो वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही होती है आरडीए को जो कि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट जनरेट की थ्रू बैंक पोर्टल। इस प्रोसेस के बाद हम एक डिटेल्स उसको शेयर कर लेते हैं जिसमें उसकी कंप्लीट पिक्चर आ रही होती है, सीडीसी का अकाउंट नंबर क्या है, सीडीसी की लॉगिन आईडी क्या है, ब्रोकर की लॉगिन आईडी क्या है, इन एडिशन जो इसका यूआईन जो क्रिएट हुआ इसकी आईडी क्या है।
ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस इन्वेस्टर्स के पास जो है ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी स्टेज पे स्टॉक में ट्रेड कर सके। उसके लिए जो प्रोसेस हमने कंप्लीट सोल्यूशन ऑफर किया है इन्वेस्टर्स को, वो है डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर कस्टडी, क्लियरिंग, सेटलमेंट्स और कॉम्पिटिशन रिलेटेड एक्टिविटीज सीडीसी ने परफॉर्म करनी होती है। इसका सिंपल वे ये है कि जब वो आरडीए अकाउंट अपना इक्विटी अकाउंट खोल लेता है, उसको उसकी डिटेल मिल जाती है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर वो वहां से अपने आरडीए अकाउंट से पैसा सीडीसी के डेजिग्नेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करता है और वो डेजिग्नेटेड अकाउंट रिस्पेक्टिव बैंक के पास सीडीसी के अकाउंट खुले होते हैं और वही उसका सेंट्रल हब होता है पैसे पार्किंग का। जब वो पैसे उधर पार्क हो जाते हैं तो इंस्टेंट वो डिटेल्स जो ब्रोकर से सेलेक्ट किया उसको इनफैक्ट नजर आने लगती है अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट्स का जो ऑनलाइन उसने एक्सेस दिया हुआ उसके अंदर। और ये सारी चीजें क्योंकि टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है तो इंस्टेंट उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। जो कोर ऑफरिंग है डीएसएस की, उसमें मैंने आपको बताया कि आरडी अपने पैसा सीडीसी के डेजिग्नेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करता है, कहीं और नहीं करता, और सीडीसी इसका एज अ ट्रस्टी एक्ट कर रहा होता है। प्लस उसको ट्रेडिंग अलाउ होती है। ट्रेडिंग के अलावा अगर उसको कोई और एक्टिविटीज लाइक जिस तरह लेटर फ्राइट्स अगर कोई कंपनी इशू करती है तो उसका सब्सक्रिप्शन भी इसी चैनल के थ्रू डीएसएस उसको अलाउ करता है। उसके अलावा अगर कोई नई कंपनी की आईपीओ आ रहा है, बुक बिल्डिंग आ रहा है या आईपीओ की सब्सक्रिप्शंस करवानी है तो वो भी ये डीएसएस की ऑफरिंग में शामिल है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इश्यूअर से पर्टेन करते हैं, जैसे उसकी डिविडेंड डिसबर्समेंट है या बोनस है या राइट है, वो फंक्शंस भी सीडीसी उसके बिहाफ पे टेक केयर कर रहा है और उसको वन विंडो सॉल्यूशन दे रहा है ताकि उसको ये ऐसा ना हो कि मुझे इश्यूअर से टेकअप करना है, मेरे टैक्स के रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या कोई डिविडेंड के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज है जो कि उसको समझ में नहीं आ रही, तो उसको डायरेक्टली इश्यूअर के जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी क्वेरी सीडीसी को पास ऑन कर रहा होगा और सीडीसी फिर उसकी बेसिस पे वो एग्जीक्यूशन कर रहा होगा। जैसे रजा साहब ने शुरू में कहा था, रिपेट्रिएशन प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट है। इसके अंदर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर उसने पैसा ट्रेडिंग के लिए अगर हमें ट्रांसफर किया है हमारे डेजिग्नेटेड अकाउंट में, उसके बाद उसने ट्रेड्स करता है, ट्रेड्स की जो भी सेटलमेंट होती है और किसी स्टेज पर उसको अपने पैसे की जरूरत है तो वो हमारे वेब पोर्टल पे जाकर के हमें रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा और रिक्वेस्ट जनरेशन के बाद किसी किस्म का कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है। उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे सीडीसी पैसा जो है रिस्पेक्टिव आरडी अकाउंट का रिस्पेक्टिव बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिस बैंक से उसके पैसे इनफैक्ट हमारे पास इनिशियली ट्रांसफर हुए थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इसके अलावा बैंक्स भी इनफैक्ट क्योंकि हम बैंक्स को रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो बैंक्स को किसी किस्म का कोई एडिशनल से डॉक्यूमेंट्स सीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन सीडीसी उसको प्रोवाइड कर रहा है उसकी बेसिस पे वो आरडीए अगर वो वहां से पैसा अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर ले जाना चाहता है या अपने पास रिपेट्रिएट करना चाहता है वो भी इजीली कर सकता है। उसमें कोई टाइम का भी इशू नहीं है और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक की तरफ से। ये ओवरऑल प्रोसेस था जो इनफैक्ट इसमें मैंने बताया था कि उसकी जर्नी स्टार्ट होती है अकाउंट ओपनिंग से लेकर के सेटलमेंट प्रोसेस या अगेन रिपेट्रिएशन जो उसने अपनी रिस्पेक्टिव आरडी अकाउंट से करनी है उसका प्रोसेस है। इसको फैसिलिटेट करने के लिए कि उसको किस तरह का फिलर आए, इसको हमने ओवर द पीरियड एक्सपीरियंसेस के बाद अगस्त से जब से ये आरडी का फंक्शन स्टार्ट हुआ है कुछ चीजें हमने नई ऐप इंट्रोड्यूस की है। उस ऐप का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, मगर क्योंकि टाइम टू टाइम हमें रिक्वेस्ट आती रहती है और हम जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट की बेसिस पे मॉडिफाई भी कर रहे हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स या मुख्तलिफ एक्टिविटीज रिलेटेड, ताकि इन्वेस्टर्स को एज ऑफ टुडे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल कर सके। जैसे फरीद साहब ने भी इनफैक्ट ये चीज हाईलाइट की थी कि इनिशियली ट्रेडिंग आवर्स के पास उसको उसकी पोजीशन नहीं मिलती थी, जो कि अब 24/7 हमने अवेलेबल कर दी है और एज अ टेस्ट केस हमने एकेडी सिक्योरिटी से किया था। अक्रॉस अब सारे ब्रोकर्स को भी हम ऑफर कर रहे हैं और डेफिनेटली इसमें आरिफ साहब और आरिफ सिक्योरिटी और एकेडी का एक्टिव रोल रहा है कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए, और हम हैंड होल्डिंग एक दूसरे की करते हुए कस्टमर्स की जो नीड्स है उसको ओवरकम करते जा रहे हैं। और आगे भी हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसी चीज जो ब्रोकर समझता है कि कस्टमर को ऑफर करनी चाहिए, जिस तरह से पास में भी डे 1 पे बुक बिल्डिंग नहीं था, अगेन ब्रोकर्स ने कहा कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी इसका पार्ट होना चाहिए, मीजान बैंक ने भी कहा कि बुक बिल्डिंग इसका प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए, तो हमने वो भी
एक्सटेंड किया। इसी तरह से हमने अपनी मोबाइल ऐप को रिवैम्प किया और अब हमने व्हाट्सएप सॉल्यूशंस जो सर्विसेज कस्टमर्स क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल किए हैं उसको भी फर्दर एनहांस कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ऐप्स के थ्रू भी आईपीओ अगर सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो कर ले। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि मैक्सिमम चीजें अगर व्हाट्सएप के थ्रू हो सकती हैं, अगर कोई लीगल बात नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी के इश्यूज नहीं है तो वो चीजें भी व्हाट्सएप के थ्रू करे ताकि उसको और ज्यादा इसके अंदर फैसिलिटेशन मिले। इनफैक्ट ये मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों को जरूरत है तो वो हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई क्वेरी क्वेश्चन तो डेफिनेटली अहमद साहब, रजा साहब पास ऑन कर रहे होंगे तो हम आंसर करेंगे। थैंक यू। Thank you Abdul Samad साहब, जज़ाकल्लाह and for your wonderful presentation। अब हमारे पास कुछ टाइम है और हमारे पास कुछ सवालात भी हैं और मेरे पास ये व्हाट्सएप के थ्रू और क्वेश्चन आंसर फोरम के थ्रू आए हैं। तो अब्दुल समद साहब, पहला सवाल मैं आपके पास ही लेके आता हूँ। ये सवाल 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक दफ़ा अगर मैंने सीडीसी अकाउंट खोल के एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया तो क्या मैं पाबंद हूँ कि उसी के साथ काम कर सकता हूँ, या क्या मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कल कोई ब्रोकर चेंज कर सकता हूँ? जी अहमद साहब, बिल्कुल ये ऑप्शन अवेलेबल है कि किसी भी स्टेज पे चेंज ऑफ ब्रोकर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पर खुला था वहाँ उसको क्लोजर करवाना पड़ेगा और जो नया ब्रोकर सेलेक्ट किया है वो वाया अपने पोर्टल सेलेक्ट कर सकता है और उसका प्रोसेस भी एफिशिएंट है उसी तरह से जिस तरह शुरू में उसने ऑनबोर्डिंग के वक्त अपना एक प्रोसेस फॉलो किया था। तो ये बिल्कुल ये उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो चेंज ऑफ ब्रोकर कर सकता है। बहुत शुक्रिया। फरीद साहब, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ। ये किसी ने पूछा है कि भाई आपने भी दो शरिया इंडेक्स का जिक्र किया, तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक KMI 30 और एक ऑल शेयर इंडेक्स था। नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन जाहिर है अगर किसी ने सवाल किया तो इसको देख लेते हैं। मैंने तो जो जिक्र किया है वो ये किया है कि इक्विटी में अगर इस वक्त हमारे एक्सपेट्रिएट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रही नजर, तो वो सकूक में या ये फिक्स्ड इनकम ही हमें इसका नेबुल बदल है जो हम कन्वेंशनल बैंकिंग में कहते थे, यानी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट प्योरली इक्विटी बट जिसके अंदर उनको थोड़ी सर्टेनिटी हो, उस चीज में जा सकते हैं। सकूक इज वन सच फाइन एग्जांपल जी, इसमें लो रिस्क होगा और जाहिर है इसके साथ जो फीचर्स हैं वो हमारे लोग जो आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो KMI है, जो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, हम तो ज्यादातर फॉलो करते हैं KSE 100 को अगर हम बेंचमार्किंग करते हैं, लेकिन जाहिर है KMI 100 है, फिर शरिया कंप्लाइंट जिस तरह हमारे पास भी है और बाकी लोग भी, हमारे जो रिटेल क्लाइंट्स हैं अगर वो सिर्फ ये सोचें कि भाई मैं ये शेयर जो खरीद रहा हूँ वो शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं, तो शरिया वॉच है हमारे प्रोग्राम के अंदर, आप उस पर जाकर क्लिक करें। अगर आपको उस लिस्ट में वो आ रहा है तो इसका मतलब वो शरिया कंप्लाइंट है, अगर नहीं तो फिर आप, वास दफा ऐसे लोग हमें फोन करते हैं और पूछते हैं कि देखें ये हो तो गया है, वो जो क्राइटेरिया 6 वेरिएबल्स हैं विच एंटाइटल्स अ कंपनी टू बी ऑन द शरिया कंप्लाइंट लिस्ट, तो कभी कभी वो जो टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, बट यस देयर आर सर्टेन यंगस्टर्स हु आर मोर हेड ऑन और हर वक्त जो अवेलेबल होती है उनके पास इंफॉर्मेशन, वो हमें करते हैं, फिर हम मीज़ान वालों को बताते हैं कि सर ये हो गया, इसको करा दें, तो फिर वो अगर उनका पॉइंट ठीक होता है तो देर सवेर वो हमारी शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में आ जाता है। सही, मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि जो इस्लामिक इंडेक्स हैं इस पर स्टॉक मार्केट में वो दो हैं। एक KMI 30 इंडेक्स कहलाता है जो कराची मीज़ान इस्लामिक इंडेक्स पर 30 शेयर है। इसमें 30 सिलेक्टेड शेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस के वाइज या मार्केट लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको ब्लू चिप कह सकते हैं, और वो टॉप 30 इसमें आते हैं। इसके अलावा KMI ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स है, इसके अंदर ये किया गया कि स्टॉक मार्केट के जितने भी शेयर्स हैं उनको जो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में क्वालिफाई करते हैं, और 6 शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हैं जिसमें देखा जाता है कंपनी की नेचर सही है कि नहीं, उसका जो डेट का रेशो क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, उसके लिक्विड एसेट्स का रेशो क्या है। तो ये सारे 5-6 क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो कंपनी उस फिल्टर से पास होती है वो ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स में आती है। और अभी आई थिंक शाहिद साहब ने जिक्र किया था कि 250 से ज्यादा कंपनीज हैं जो ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स में मौजूद हैं। अच्छा शाहिद साहब, एक और सवाल आया है कि जो डिविडेंड हासिल होगा हमें इधर, तो इस पे क्या टैक्स की क्या सिचुएशन है, टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी कस्टमर के ऊपर जो स्टॉक्स मार्केट से डिविडेंड हासिल होगा?
जी, जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स है वो 15% का है और कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स है। तो ये दोनों जो हैं वो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आप करेंगे काम, डायरेक्ट अगर काम करेंगे मार्केट में, तो ये एप्लीकेबल होगा। और जो आपने परफॉर्मेंस की बात करी, KMI ऑल और KMI 30, आपने बिल्कुल मुनासिब कहा कि वो जो टॉप 30 ब्लू चिप्स कंपनीज हैं वो उसका हिस्सा है। और अगर आप रिटर्न्स का मवाजना करें तो KMI 30 ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है KMI ऑल के मुकाबले में, कंपेयर टू KSE 100 वर्सेस KSE ऑल। KSE 100 ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और उसी तरीके से KMI ऑल ने KMI 30 ने परफॉर्म किया है। KMI ऑल ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। KMI ऑल का जो पिछले 3 साल का रिटर्न है वो तकरीबन 7.25% है और KMI 30 का 5.5% है। तो KMI ऑल ने 3 साल में अच्छा परफॉर्म किया है और अगर आप 10 साल की परफॉर्मेंस करें तो KMI 30 ने परफॉर्मेंस किया है। तो ये डिपेंड करता है कि क्योंकि ये टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं KMI 30 में, तो अगर लार्ज कैप ज्यादा परफॉर्म करते हैं तो KMI 30 ज्यादा परफॉर्म करेगा और अक्रॉस द बोर्ड अगर मार्केट बढ़ेगी तो KMI ऑल परफॉर्म करेगा। KMI ऑल में 248 कंपनीज जो हैं वो शामिल हैं। इसमें RDA का टैक्स रिजीम वही है जो नॉर्मल एक इन्वेस्टर का है या कोई जी अलग बिल्कुल, टैक्स रिजीम? जी बिल्कुल है। RDA का वही रोशन डिजिटल अकाउंट में भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो चूंकि डायरेक्ट एक्विटीज में काम करते हैं तो उनका भी टैक्स रिजीम उसी तरीके से है। और जो नॉर्मल अकाउंट नॉर्मल मार्केट में लोग काम कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से इसमें इसको, क्योंकि अभी CDC वाले भी हैं और हमारे पास भी पैनलिस्ट हैं, डबल चेक कर ले। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ तो फाइलर का 15 और नॉन फाइलर का डिविडेंड इनकम पे 30% है। ये जो हमारे नॉन रेजिडेंट भाई हैं बहनें, इन अकाउंट्स के ऊपर शायद फ्लैट 15% है। तो ये हमारे अभी CDC वाले भाई भी इसको, या बाकी जो पैनलिस्ट पे हैं वो इसको रिकन्फर्म कर दें। और इस साहब मैं कंफर्म कर देता हूँ, एक्चुअल में इनिशियली ये प्रॉब्लम जरूर था बहुत सारे इश्यूअर्स का कि क्योंकि वो ATM की लिस्ट में नहीं थे तो उनको डबल चार्ज कर रहे थे, यानी अगर 15 का रेट है तो 30 चार्ज कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली इनफैक्ट लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में चेंज आया और ये इंफॉर्मेशन CDC ने सारे इश्यूअर्स यानी रजिस्ट्रार को दे दिए। अब उसको फाइलर ट्रीट करते हैं रादर देन उसको नॉन फाइलर, और वो जो शाहिद साहब ने कहा 15% बिल्कुल स्ट्रेट वही रेट फॉलो करते हैं। बीच में ये कुछ इश्यूज आए थे कि उन्होंने हायर रेट चार्ज किया था, फिर उनसे लड़ झगड़ करके रिफंड लिया और रिस्पेक्टिव RDA को पास ऑन किया था। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब फॉर क्लैरिफिकेशन। एक और सवाल एक पैनलिस्ट ने किया है, मैं उसका जवाब खुद ही बता देता हूं कि ये पूछा गया है कि जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट मीज़ान बैंक में या RDA अकाउंट में मीज़ान बैंक की जाती है वो शरिया कंप्लाइंट्स के हवाले से उसका क्या स्टेटस है। तो बिल्कुल वो जो इन्वेस्टमेंट आप मीज़ान बैंक में करते हैं वो शरिया कंप्लाइंट है और मीज़ान बैंक एक लाइसेंस इस्लामिक बैंक है और वो उलमा की निगरानी में काम कर रहा है। इसी तरह उन्हीं की निगरानी में क्राइटेरिया बनाया गया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में या शरिया कंप्लाइंट सुकूक में स्टॉक मार्केट में जो उलमा की मंजूर शुदा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो शरिया कंप्लाइंस के लिए जरूरी है कि जैसे कि आप डे ट्रेड नहीं कर सकते, फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि आपको स्टॉक होल्ड करके सेल करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको कोई डिविडेंड उसको इनकम हासिल हो रही है तो एक तो टैक्स का, जैसे शाहिद साहब ने बताया, अब्दुल समद साहब ने बताया कि 15% टैक्स है। दूसरा, एक इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शेयर्स की प्यूरिफिकेशन भी करता है कि अगर उसकी कंपनी की आमदनी में कोई हिस्सा 1 या 2% नॉन कंप्लाइंट इनकम का है तो अपने डिविडेंड का 1 या 2% अप टू 5% तक हो सकता है, उसको भी वो चैरिटी आउट करना होता है ताकि आपके पास वो जो पोल्यूटेड इनकम का पोर्शन ना आए। अच्छा अब्दुल समद साहब, एक और इन्वेस्टर्स का एक सवाल आता है कि भाई हमारा सरमाया मतलब पैसा कितना महफूज होता है CDC अकाउंट में या ब्रोकर के पास चला गया, हम पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तो हमें कुछ मतलब ये डर लगता है कुछ लोगों को शायद के हाल में, क्योंकि वो फिजिकल भी नहीं आए होते, देखा भी नहीं होता। तो इस बारे में जरा सा थोड़ा सा लोगों को गाइड कर देंगे? जी अहमद साहब, जो CDC स्ट्रक्चर है वो आपको भी पता है और ब्रोकर्स को भी पता है कि हाईली
टाइटली रेगुलेटेड एंटिटी है जिसको एसएससीबी ने लाइसेंस इशू किया है और मुख्तलिफ जो है ऑडिट्स होते रहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और एसएससीबी के खुद अपने रिजीम्स हैं ऑडिट की, कंप्लायंस की। तो इनफैक्ट सीडीसी क्योंकि स्टैचरी एक एसआरओ का रोल प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली जो कंफर्ट इन्वेस्टर को चाहिए, जिस तरह बैंक्स पे कंफर्ट है उसी तरह सीडीसी पे भी उनका कंफर्ट होना चाहिए और है भी। इसी वजह से स्टेट बैंक ने जब ये रिजीम बन रही थी आरडीए की, तो पर्टिकुलरली उन्होंने सीडीसी को ये रोल डिजिग्नेट किया है ताकि उनका कैश, सिक्योरिटी और बाकी चीजें जो है वो सेफ हैंड में रहे, क्योंकि बाकी जगह भी सेफ हैंड है, मगर पर्टिकुलरली उन्होंने सेंट्रलाइज करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो वन विंडो सोल्यूशन, मैक्सिमम प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को मिले आरडीए को। और हम इनफैक्ट जिन बैंक्स के थ्रू उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको मंथली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, और कस्टमर्स को भी एनी टाइम वेब पोर्टल के थ्रू अपनी पोजीशन देख सकता है, मंथली बेसिस पे उसको स्टेटमेंट भी मिल जाते हैं। तो इनफैक्ट कहीं भी उसको ये ऐसा फेयर नहीं आना चाहिए कि सीडीसी में उसकी चाहे कैश हो या सिक्योरिटी हो अनसेफ। जी, वैसे में मकसद यही था आपसे पूछने का कि लोग ये सीडीसी देखें एक ट्रस्टी के तौर पे काम करता है, और वो एक तरह से एक निगरान है, निगरान के तौर पे देखता है कि पैसा जो है वो महफूज रहे, और अगर ब्रोकर के पास जा रहा है या ब्रोकर से वापस आपके पास आ रहा है तो उसमें सीडीसी एक एज अ रेगुलेटर एंटिटी के तौर पे वो उसको ओवरसी करता है। अच्छा, एक और सवाल अहमद भाई, इसके मैं एक और जी। बात बता दूं, थोड़ा ऐड कर दूं। जी प्लीज। देखिए, ये हमारी तो एक शिकायत की हद तक लोग कहते हैं, एंड आई इंडोर्स देयर व्यूज। जो हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर रेगुलेशंस हैं, और आज से नहीं है, ओवर द इयर्स हैं, वो इतनी स्ट्रिंजेंट और इतनी सख्त हैं कि वो हमारा जो ग्रुप ऑफ 20 जो मोस्ट मॉडर्न दुनिया के मुल्क हैं, जो उनकी रेगुलेशंस हैं वही हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी इक्विटी वालों पे लागू होती हैं। अदर एसेट क्लासेस के अंदर वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रेगुलेशंस हैं वो यूआईएन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत सारे डेवलप्ड वर्ड्स में भी नहीं है। तो हम जो हमारे जिस साहब ने ये सवाल किया उनको ये बात जान के खुशी होगी कि हमारी जो प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और जो रेगुलेशंस हैं ऑन द इक्विटी, दे आर एज गुड एज ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज अहमद भाई, एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगा इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट आई है वो फिक्स इनकम में आई है। जैसे $34 मिलियन जो है स्टॉक में आई है, और बाकी ज्यादातर जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आई है आउट ऑफ $3.3 बिलियन। जी। तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में बताना चाहूंगा कि हमारी मार्केट में भी तकरीबन कोई 7 से 8 सुकूक हैं अवेलेबल। पाकिस्तान एनर्जी बॉन्ड भी है, जो कि 2 एनर्जी बॉन्ड है जो कि 200 बिलियन के हैं, और इसके अलावा कराची इलेक्ट्रिक का, हब पावर का, इन सब के सुकूक हैं। तो तकरीबन 450 पौने 500 बिलियन के सुकूक अवेलेबल हैं, जिनकी यील्ड जो है अभी आपको जैसे 5.5 से 7% एंड रुपी में अगर आप करें तो तकरीबन 11% तक चली जाती है। उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको फिक्स इनकम में हमारी मार्केट में इन टीएफसीज में और इन सुकूक में अगर आप डालें तो ये आपको रिटर्न मिल सकता है, और वो AAA रेटेड सारी कंपनीज हैं। तो ये भी अगर आप फिक्स इनकम में, चूंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, शाहिद साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि स्टॉक मार्केट में भी शरिया कंप्लाइंट और अच्छे रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आप अपना डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ज़्यादा, तो उनका रेट भी या किराए का जो रेट है वो मार्केट के हिसाब से आगे आने वाले टाइम पे बढ़ भी रहा है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब हमारा सेमिनार का एंड पे आ रहा है, बस मैं आखिरी कुछ सवालात हैं। फरीद साहब, आउटलुक क्या है मार्केट का? जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा भी वेट करना है, लेकिन लाइक 6 मंथ to 12 मंथ क्या आउटलुक देख रहे हैं? नहीं जी, हमारा तो 6 मंथ 12 मंथ्स तो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म हो जाता है। हमारे यहाँ तो 1 to 3 months is good enough a time period for somebody to plan his or her investment. मुझे लगता है कि जो अगले ट्रिगर्स होंगे जो मार्केट को वापस ले जाना जाएंगे अपने मीन की तरफ, उसके अंदर एक तो कमोडिटी प्राइसेस का गिरना, स्पेशली ऑयल का, फिर ये FATF के अंदर हमारा जो इंशाल्लाह हमारा नाम पाकिस्तान का निकल जाना, उससे that could be a good trigger। फिर हमारे ये जो हम जिससे
इंडेक्स में से निकल गए थे, उसके अंदर जो कंपोजिशन में वापस जा रहे हैं हम। फ्रंटियर का जो एक सैंपल है ऑफ बास्केट, जो के उसका नाम मुझे एक सैंपल है उसका, जिसके अंदर हमें MSCI का जब हम उसके अंदर क्लासिफाई होंगे तो बहुत सारी कंपनियां उसको मैप करेंगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैप करेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वापस आएगी, गोरे का यहाँ ध्यान आएगा। यानी और डॉलर की स्टेप, तो ट्रिगर कुड बी एनी, बट ये वापस अपने मीन की तरफ, जिस तरह मैंने पहले कहा, इंशाल्लाह मार्केट के अंदर जाएगा और द वंस हु विल बी रेडी वही बेनिफिट उठाएंगे। उस वक्त सोचेंगे समझेंगे तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। जी शाहिद साहब, क्या टेक है आपका? देखिए अहमद साहब, हमारी मार्केट की अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम 4.6 टाइम्स मल्टीपल पे हैं। हम पहले 600-700 बिलियन का हमारा प्रॉफिट था, अब 950 1 ट्रिलियन का प्रॉफिट हो गया है। हमारी माशाल्लाह से हमें लगता है कि अब डी वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हम पुराने अपना जो एनुअलाइज हमारा डी वैल्यूएशन था 4.5%, 4.5%, उस पर हम हो जाएंगे, क्योंकि अब हम IMF प्रोग्राम में भी आ गए हैं और उस प्रोग्राम की वजह से हमारे जो भी आगे जो फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, हमारी फाइनेंसिंग नीड्स, वो हमारी मैप हो गई हैं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी फंडिंग लाइंस है वो शुरू हो जाएंगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपना जो मीन है हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल विच इज़ अराउंड 8 टाइम्स, और अभी जो हम 4.5 टाइम्स पे हैं, मुझे लगता है हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ। तो दोनों तरफ से, एक तो हमारी थोड़ी सी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल दोबारा से एडजस्ट हो जाएगा एट द एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल, और हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ भी हो रही है 15-20% की। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म, मेरा ख्याल से मैं थोड़ा सा मेरा व्यू ये होगा कि जिस तरह किसी को अगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है वो शॉर्टर टर्म होराइजन ना देखे, वो लॉन्गर टर्म होराइजन देखे, और ऑटोमेटिकली अर्निंग ग्रोथ की वजह से अगर वहीं पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी रहा तो भी ग्रोथ हो जाएगी। तो मेरा ख्याल से बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और ये यकीनन आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर मार्केट में आते हैं, अच्छे स्टॉक्स में जाते हैं, अपना रिस्क एपेटाइट को मेजर करके जाते हैं, तो यकीनन ये इन्वेस्टमेंट्स काफी फायदेमंद है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भाई मीजान का शेयर खरीदा था, बड़ा अच्छा रहा, तो मे बी दैट कुड बी वन पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। अगेन आप खुद सोच के फैसला करें। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब्दुल समद साहब, फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वी रिक्वेस्ट यू फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर, इनफैक्ट हमें ज्यादा अपने RDAs ओवरसीज पाकिस्तानी को अप्रोच करना चाहिए, और बहुत ही पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर भी पोटेंशियल है, और हमारे जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह फरीद साहब ने कहा कि हम जो ब्रोकर्स हैं और जो जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हाईली टाइटली हमारे सिस्टम्स हैं, तो हमें बेहतर है कि अपने इन्वेस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी को कहना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और रिटर्न्स भी अच्छे हैं, और उनको वो फ्लेवर मिलेगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उनको बाकी चीजों के अंदर, यानी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म कैसा है, टेक्नोलॉजी किस तरह से रन होती है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कितनी फास्ट है, तो उस हिसाब से बेहतर है। और जो लास्ट चीज जो लोगों को कंफर्ट चाहिए, डेफिनेटली ब्रोकर्स के पार्ट में भी कंफर्ट है कि उनके एसेट्स उनके पास रिजाइड करते हैं तो प्रोटेक्टेड है, और इनफैक्ट CDC के पास तो डेफिनेटली वो फ्रंट पे है, तो वो चीजें उनकी सेफ हैंड में, तो उनको किसी किस्म का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और ओवर एंड SECB या स्टेट बैंक इसको रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है, तो ओवर एंड आउट ये भी उनको कंफर्ट होना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद साहब, बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब, और तमाम पैनल जो साथ हमारे जो मेहमान जिन्होंने हमें सुना इस वेबिनार में, फेसबुक के थ्रू या जूम के थ्रू, आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक दफा फिर मैं तमाम पैनल की तरफ से और अपनी तरफ से मीजान बैंक की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। RDA यकीनन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप RDA के अंदर आए, आप INPC के अंदर आए, आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, मल्टीपल एसेट क्लास हैं, और आज हमने स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड जो एसेट क्लासेस थी, शेयर्स और सुकूक पे ज़्यादा तफसील से बात की। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे इसी तरह के मुख्तलिफ वेबिनार्स के थ्रू, आपके और टॉपिक्स, आपके और सवालात को एड्रेस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स को हम दोबारा बुलाएंगे
ताकि आपको ये क्लैरिटी आए और आप अपने डिसीजंस को पाकिस्तान के फेवर में ले सकें। इसी दुआ के साथ हम इस वेबिनार का इख्तिताम करते हैं कि ये जो इस्लामी बैंकिंग की एफर्ट्स हैं ये भी कामयाब हो, शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़े इस मुल्क में, और जिससे मुल्क के अंदर और प्रोस्पेरिटी और तरक्की आए, और अल्लाह ताला हमारे इन एफर्ट्स को कामयाब करे और पाकिस्तान को मजीद तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Allah Hafiz.